नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर मैं आपको एक बहुत ही शुभ मंत्र, एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र, माँ दुर्गे का, भगवती का, जगत जननी अंबिके का ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसके जाप मात्र से आपके शरीर के सभी रोग, दोष, बीमारियाँ स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो आपके मुख से पवित्र मंत्र का उच्चारण होता है, वैसे वैसे आपके शरीर से असाध्य रोग, जिससे आप पीड़ित हैं, बहुत दुखित हैं और दवाइयों से भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, आप दवाई खा के परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर बदल के परेशान हो चुके हैं, तो आप एक बार इस मंत्र का उन दवाइयों के साथ साथ माँ जगत जननी का स्मरण करते हुए और महाकाल, काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभू का स्मरण करते हुए आप ये जो पवित्र मंत्र है उसको उच्चारण करते हुए एक बार उसका उच्चारण करना है। और फिर आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं उन दवाइयों को खा लीजिए। फिर देखिए आपके शरीर के असाध्य से असाध्य रोग स्वतः ही ठीक हो जाएंगे, आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे और माँ भगवती का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान शंभू, काशी विश्वनाथ महादेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं इस मंत्र को पूरा लिखित में दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ऐसे बोलने में आप समझ ना पाएँ, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा लिखित होगा, रिटन में होगा, लेकिन इसके करने के एक नियम है। अगर उस नियम से आप करेंगे तो निश्चित ही आपका वो जो रोग है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी अगर उस नियम से आप करेंगे। दोस्तों, ये वो मंत्र, पवित्र मंत्र है, महाशक्तिशाली मंत्र, रोग नाश करने का। लेकिन इस मंत्र को करने का एक नियम है, उस नियम से ही आपको करना पड़ेगा। सिर्फ आप ऐसे ही अगर आप जपने लग जाएंगे तो फिर आपको वो मंत्र का जो फल है वो मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से खाने का एक नियम होता है, पीने का एक नियम होता है, उसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि आप खाना खाने बैठते हैं तो पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, दाल पी लीजिए, फिर उसके बाद चावल खा लीजिए, उसके बाद रोटी खा लीजिए, तो क्या होगा, आप खा पाएंगे? नहीं। क्योंकि खाने का एक नियम होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोटी लेते हैं, उसके बाद जो सब्जी होती है या दाल होती है वो लेते हैं, फिर आप अंत में चावल खाते हैं, फिर अंत में बिल्कुल लास्ट में पानी, जल ग्रहण करते हैं। इसी तरह इस मंत्र का भी एक नियम है, उस नियम से आप करेंगे तो स्वतः ही आपको फलीभूत होगा। जिस तरह भोजन का नियम होता है, उस नियम से अगर आप खाना खाएंगे तो आपको शरीर में आपको लगेगा, उसी तरह से इस मंत्र का भी नियम है। बहुत शक्तिशाली, पावरफुल मंत्र है। तो दोस्तों, ये मंत्र एक बार अपनी पवित्र जिह्वा से उच्चारण करते हुए अपनी जिह्वा को, अपनी आत्मा को बिल्कुल पवित्र कर लीजिए। हमारे साथ बोलना है, रोगान शेषान पांसि तुष्टा, रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता आयाश्रयांतां प्रयान्ति। दोस्तों, ये मंत्र है, इसको आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आपको नवरात्रि चल रही है तो इसमें भी आप करिए, प्रतिदिन करना है। आप सुबह का समय ले लीजिए या फिर शाम का। आपको माँ के सामने एक घी का दीपक जलाना है और वो दीपक जलता रहना है जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे। रुद्राक्ष की माला लीजिए, 108 माला मतलब 108 माला मतलब 108 दाने होते हैं, वो माला होना चाहिए। जो माला आपके पास है वो 108 मनके की होना चाहिए, जिसमें 108 दाने हों। उसको एक माला आपको करनी है, दीपक जलता रहेगा और सिर्फ एक माला आपको। माँ भगवती से पहले आप गणेश जी को स्मरण करेंगे, फिर माँ भगवती को, फिर शिव शंकर को। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप करेंगे, नहा धो के बैठेंगे आप, और घी का दीपक जलते रहना चाहिए। जितनी देर आप मंत्र का जाप करेंगे उतनी देर आपका जो घी का दीपक है वो जलते रहना चाहिए। माँ के सामने, माँ की जो मूर्ति है, जो फ़ोटो है, चित्र है, उनके सामने घी का दीपक जलते रहना चाहिए। उतनी देर आपको इस मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र के जाप के बाद फिर माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ, मेरे सारे रोगों को नाश कर दीजिए, मैं बहुत दुखित हूँ, आप तो दयावान हैं, आप कृपामयी हैं, करुणा की सागर है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है इस मंत्र को पढ़ने में तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं
पूजा जप तप विधि विधान कुछ नहीं जानता हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इस तरह माँ से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें। और इस माला को करने से पहले आपको संकल्प लेना कि हे माँ, मैं आपकी नवरात्रि में 9 दिन इस मंत्र का जाप करूँगा, मेरे सारे रोगों का नाश कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप नवरात्रि के बाद भी करते रहना है, जब तक आपके शरीर से सारे रोग स्वतः पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आपके जो रोग हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। आपको करते रहना जब तक आपके रोग बीमारियां ठीक नहीं हो जाती, आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। और एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब आप माँ के शरण में जा रहे हैं तो किसी भी संसार की माँ और बहन को बुरी नज़र से आपको नहीं देखना है, उनको गंदी नज़र से नहीं देखना है। अपने चरित्र को निश्चल, पवित्र, स्वच्छ रखना है, तभी आप पूरी तरह इस मंत्र का लाभ ले सकेंगे, माँ आप पर कृपा बरसाएगी। लेकिन अगर आप बहन, माताओं को, किसी स्त्री को, किसी बच्ची को बुरी नज़र से देखते हैं, वासना की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर आपका जो ये नियम है मंत्र जाप का, आपका दुख दूर करने का, वो बिल्कुल भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप खुद पवित्र नहीं बनेंगे, खुद अच्छे नहीं बनेंगे, तब तक फिर आप कैसे अपने अच्छाई के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने शुभ के लिए किसी देवी देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहले आप पवित्र हो जाइए अपने मन से, अपने विचारों से। उसके बाद इस मंत्र से जाप करिए। आप देखिए आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लग जाएंगे। आपके जो असाध्य से असाध्य रोग थे वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। आपको दीर्घ आयु का वरदान माँ देंगी। और माँ तो वैसे भी बहुत कृपालु होती है। माँ अपने बेटे को कभी दुखी नहीं दे सकती है। जैसा कहा भी गया कि पूत कपूत सुने हैं जग में, माता सुनी न को माता। मतलब पुत्र जो होते हैं वो कुपुत्र हो सकता है, पर माँ को माता कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं सुना होगा। तो आप इस मंत्र को इस नियम से, इस विधि से करिए। नवरात्र चल रहे हैं, सुबह का एक नियम बना लीजिए, जिस समय आप करिए उसी समय आप करिए। जैसे 7 बजे सुबह करते हैं तो डेली 7 बजे करिए। शाम को 7 बजे करते हैं तो शाम को 7 बजे करिए। दीपक आपको जलाना, जब भी आप करेंगे उस समय दीपक जलते रहना है। बस इन चीज़ों का, छोटे नियमों का ध्यान रखना है। और एक और पुण्य का काम है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि माँ की कृपा आप पे बरस चुकी है। अगर इस वीडियो को आप 20 लोगों तक पहुँचाते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य के मुख से इस मंत्र का जाप होगा तो उसका फल आपको भी मिलेगा, जिसने इसको वहाँ तक पहुँचाया है। अगर आप भी किसी तक पहुँचाएंगे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, सब पे शेयर कीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।